आज पूरा करना पड़ रहा है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। भगवान कहते हैं अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पण करके निराशी निर्मम विगतज्वरः कामना रहित ममता रहित और संताप रहित भूत्वा युद्धस्व होकर युद्ध कर। युद्ध कर। अभी भगवान ने 5 नाम यहाँ पर 5 उपाय बताए हैं। बहुत से साधकों का विचार रहता है, ये विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है, और ये भी लिखा है कि कर्म के बिना कोई रह भी नहीं सकता है। कर्मणा बद्धते, कर्मणा बद्धते, बिना कर्म किए रह भी नहीं पाओगे, और कर्म करोगे तो बंध भी जाओगे, ये भी पक्का है। बिना कर्म के जीना मुश्किल है, और कर्म करके बंध भी जाओगे संसार में। अब ये बहुतों की टेंशन का विषय है। सो किस प्रकार कर्म किए जाएं कि जिससे कर्म बंधन कारक न हो, बल्कि हमारे कर्म मुक्तिदायक हो जाएं। तो इस श्लोक में भगवान ने 5 नियम बताए हैं, इनका पालन करो तो आपका कोई भी कर्म आपको बांधेगा नहीं। कोई भी कर्म, आप नौकरी करो, दुकान करो, आप चौका बर्तन करो, आप पोछा लगाओ घरों में, आप नौकरी करो, आप जो करो, आप कथा बाँचो, कोई कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। 5 नियम पालन करो साथ में। तो अब इसमें 5 बातें लिखी हैं। नंबर 1 अध्यात्म चेतसा, इसी में लिखा हुआ है, छिपी बातें हैं। नंबर 2 कर्मणि सन्न्यस्य, कर्मणि सन्न्यस्य। नंबर 3 निराशी। नंबर 4 निर्ममो, और नंबर 5 विगतज्वरः, विगतज्वरः। ये 5 नियम फॉलो करके तब कर्म करो तो आपको कोई कर्म बंधन कारक नहीं होगा। अब एक एक बात पर जरा चिंतन कर लो फटाफट। ये सब शब्द हो गए, अर्थ देख लो इनका। पहला शब्द है अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा माने होता है विवेक विचार युक्त तथा मुझ परमात्मा में लगे चित्त के द्वारा, माने आत्म केंद्रित होकर कर्म करो। चित्त परमात्मा में लगा रहे और कर्म करते रहो। भगवान कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है? काम करते रहो, नाम जपते रहो। अध्यात्म ऐसा माने हाथ से कर्म करना है, लेकिन चित्त परमात्मा में, आत्मचेतसा माने जो परमात्मा का स्थान आत्मा है वहाँ चित्त रमा रहे, हाथों से काम होता रहे। कबीरदास हाथों से कपड़ा बुनते थे और चित्त से परमात्मा याद करते थे। कबीरदास महात्मा कहलाते हैं, जुलाहा थे महात्मा है। रैदास हाथों से जूता सिलते थे और चित्त राम में लगाए तो महात्मा कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। जूता सिला वाला संत होता है कहीं, मोची होता है वो, लेकिन मोची भी संत है। सधन कसाई, सेना नाई, तुलाधार वैश्य, ये सब दृष्टांत हमारे सामने शास्त्रों में है। ये सब कर्म करते रहे और संत भी हैं, महात्मा भी समय भगवान को प्राप्त हुए हैं। मेरे कहने का भाव, कर्म तो करो, लेकिन पहला नियम है अध्यात्म चेतसा, माने परमात्मा में लगा हुआ चित्त, तब कर्म करो। नंबर 2 कर्मणि सन्न्यस्य। संपूर्ण कर्मों को, सन्न्यस्य माने मेरे में अर्पण कर दो, माने इनसे अपना कोई संबंध न मानो। मयि सन्न्यस्य, मयि सन्न्यस्य, कर्मणि सन्न्यस्य। सन्यास माने होता है त्याग देना, ठीक है ना? तो सारे कर्मों को मेरे में अर्पण कर दो, मुझे अर्पण कर दो। ये संपूर्ण जगत परमात्मा का है, ये सब पदार्थ परमात्मा के हैं, तथा मुझको जो कुछ भी करने की शक्ति मिली है वो सब परमात्मा की दी हुई है। वे ही अपनी शक्ति देकर मेरे द्वारा अपनी इच्छानुसार यथा योग्य कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं तो केवल प्रभु के हाथ की कठपुतली हूँ। ये हो गया कर्मणि सन्न्यस्य, कर्मणि सन्न्यस्य, ठीक है ना? कर्मों से या कर्मों के फल से किसी प्रकार का मानसिक संबंध न रख करके सब कुछ भगवान का है समझना, यही है कर्मों को भगवान में अर्पित कर देना। नमम नमम, वो यज्ञ कर, नमम इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, इदम नमम। तीसरा नियम लिखा है, भगवान ने बताया है निराशी। निराशी माने आशा रहित, निराशी, निर माने रहित, आशी माने आशा। आशाओं से रहित होकर कर्म करो, इच्छाओं से रहित होकर के। फल विषय त्याग निराशी, कर्म के फल की का जो विषय है
कर्म के फल का जो लगाव है उसको त्याग दो तो निराशी हो जाओगे। कर्म तो मैंने कहा ना मिलेगा ही, लेकिन उसकी आशा त्याग दो। माँ फले उसको दांचना, निराशी। और चौथा नियम है निर्ममो, ममता रहित हो जाओ। न मम न मम, ममता रहित हो जाओ। और पांचवा अंतिम नियम है विगत ज्वरा। विगत ज्वरा मैंने संताप रहित होकर के, सिद्धि असिद्धि में सम रह करके। बस वो मैं कैसे समझाऊं, भगवान राम को आज्ञा दिया गुरुदेव ने, जाओ धनुष तोड़ो, उठो राम भंजो बहु चापा, उठो राम भंजो बहु चापा। तो लिखा है सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु और आवा। जब गुरु ने आज्ञा दिया उठो राम भंजो बहु चापा, तो उठे नहीं राम, प्रणाम किया और कहा मन ही मन आप कह रहे हो तो जा रहा हूं तोड़ने। अब टूटे चाहे चूल्हे में जाए, टूटे चाहे न टूटे, हमको उसका कुछ भर शोक नहीं है, कुछ हर शोक। आपने कहा है जाओ तोड़ो, मैं जा रहा हूं खाली। अब टूटेगा नहीं टूटेगा मेरी भलाई से, मुझे उसका कोई खुशी गम नहीं होगा। हर्ष विषाद न कछ हो रहा। विगत ज्वर हमारे संताप रहित होकर सिद्धि में असिद्धि में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में सम रहो। ठीक है, भगवान जो दे रहा है दे रहा है। मुझसे जो कराया मैंने कर दिया, अब परिणाम में जो दे रहा है वो दे रहा है। सिद्धि सिद्धि में सम रह के कर्म करो, यह है विगत ज्वरा होने का अर्थ। और अर्जुन का सवाल था पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के शुरू में, मेरा निश्चित श्रेय बताओ कैसे होगा, मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो। तो भगवान कहना चाहते हैं कि युद्धस्व विगत ज्वरा, तो ये 5 नियम पाल के युद्धस्व, 5 नियम पालते हुए तो युद्ध माने कर्तव्य, अपना कर्तव्य कर तो तेरा निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसमें बिल्कुल 1% भी इफ बट की गुंजाइश नहीं है। इन 5 नियमों को पालते हुए युद्धस्व, युद्धस्व माने भगवान ने आपको जो ड्यूटी दिया है वो करो, इन 5 नियमों के साथ आपका निश्चित कल्याण होगा। भगवान का ये एफिडेविट है इस श्लोक में, युद्धस्व विगत ज्वरा। तब भगवान ने युद्ध रूप कर्तव्य करने की आज्ञा अर्जुन को दिया, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्मयोग से श्रेय की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति होती है। उसे श्रेय ज्ञानयोग से भी प्राप्त होता है। श्रेय माने कल्याण, तभी गीता में एक चैप्टर ज्ञानयोग का भी है, एक चैप्टर भक्ति योग का भी है। माने कल्याण भक्ति से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, लेकिन चूंकि ये कर्मयोग का चैप्टर चल रहा है तो भगवान कहते हैं इन 5 नियमों के साथ युद्धस्व, अपना कर्तव्य करो तो तुम जिस कल्याण के इच्छुक हो कि हमारा निश्चित कल्याण हो, हमारा पक्का कल्याण होगा। और इसके बाद भगवान इसका अनुष्ठान करने की विधि बताते हैं कि कर्म योग वास्तव में कैसे किया जाता है, हमारा हर कर्म कर्मयोग कैसे बन जाए। श्लोक नंबर 31 से और 36 तक हम लोग कर लेंगे। अब आज बहुत आपका टाइम ले लिया मैंने, सॉरी फॉर लेट, क्योंकि कल का कोटा